अज़ीज़न मोहतरम, आज के जुमाअतुल मुबारक में इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी कि ज़िंदगी का एक और साल बीत गया, एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से। यानी इसका मतलब ये है कि जितनी भी कौमें आई हैं उन्होंने अपनी तारीख़ का अंदाज़ा अपने एतबार से किया है। अगर यहूद की बात की जाए तो उन्होंने बैतुल मक़दस की वीरानी से अपनी तारीख़ की इब्तिदा कर दी, और अगर ईसाइयों की बात की जाए तो ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाए जाने के बाद अपनी तारीख़ का आगाज़ किया। और इसी तरीके से कुछ कुरैश ने अस्हाब फ़ील के वाक़े के बाद अपनी तारीख़ का आगाज़ किया, जबकि इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद से अपनी इस्लामी तारीख़ का आगाज़ कर दिया। और आप हजरात के इल्म में होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस हिजरी की तारीख़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया था। यानी यूँ समझिए, वैसे तो इस्लामी तारीख़ कैलेंडर और नमाज़ों के एतबार से रोज़े, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, इससे इस्लामी साल का आगाज़ होता है। लेकिन चूँकि जो दूसरी तारीख़ है अंग्रेज़ी तारीख़ शमसी साल के एतबार से गिनी जाती है दफातर में, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो इस साल की आखिरी तारीख़ों में कल आखिरी दिन है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसी मुनासबत से कि जब कोई कौम अपनी तारीख़ को याद करे और जब दिन गुज़रते हैं, साल गुज़रते हैं, तो मुसलमान अपने आप का मुहासिबा करते हैं, तज़किया नफ्स करते हैं इस तौर पर कि हमने जो अपनी ज़िंदगी का एक साल और गुजार दिया, इसमें हमने क्या कुछ सीखा है। सो लिहाजा इसको ये कहा जाए कि नया साल नए अहदो पैमान के साथ आता है। और उसमें दूसरी चीज़, इसमें मुहासिबा नफ्स को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने वक़्त की कदर और अपनी नेमतों की कदर करना, ये एक मुसलमान के लिए नहायत ज़रूरी है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, रोज़ क़यामत इंसान के लिए सिवाय उसके कुछ भी नहीं होगा कि जो उसने कमाया होगा। व अन्न सअयहु सौफ युरा, और जिस चीज़ को उसने कमाया, जो मेहनत की है, अन करीब वो अपनी उस मेहनत को देख लेगा। सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, फिर इस बंदे को रोज़ क़यामत अपने किए का पूरा पूरा अल्लाह फरमा रहे कि बदला दे दिया जाए। यानी इसमें सारी बातें आ गई, वक़्त की कदर भी आ गई और अपने वक़्त को कीमती बनाना भी आ गया कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजार ली, तो फरमाया कि सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, रोज़ क़यामत फिर उनको पूरा पूरा बदला उनका दे दिया जाएगा। इसलिए अज़ीज़न मोहतरम, गुज़रता हुआ साल और महीने और दिन और ज़िंदगी का हर लम्हा बजाय जश्न मनाने के, हैप्पी न्यू ईयर मनाने के और बहुत सारी ऐसी मजालिस में शिरकत करने के, एक फ़िक्रमंद इंसान को झंझोड़ता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक और साल बीत गया है, न जाने और कितने साल इसकी ज़िंदगी के बाकी रह गए हैं। और जिस मकसद और मकसद तख्लीक अल्लाह ने इंसान को जो बतलाया है, क्या वो उस पर कारबंद भी है कि नहीं। तो इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़िंदगी, शेख सादी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि उम्र बर्फ़ आफ्ताब हनूज़, आंत के मान ख्वाजा गर्रा हनूज़, कि ये जो ज़िंदगी है इसकी मिसाल एक बर्फ़ की है। और बर्फ़ भी वो कि कोई आदमी सूरज के धूप में बर्फ़ को रख दे तो कितनी जल्दी वो बर्फ़ पिघल जाएगी। फरमाया कि यही इंसान की ज़िंदगी की मिसाल है। जो बूढ़े हैं वो पूछ लें कि कितनी को लंबी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वो कहेंगे कल की बात है और आज की बात है, पता ही नहीं चला।
इसलिए अज़ीज़ मोहतरम, जिस तरह एक कारोबारी बंदा साल के आखिर में, महीने के आखिर में वो कैलकुलेट करता है कि मैंने एक साल में, इस महीने में कितना कमाया, मुझे नफ़ा कितना हुआ, मुझे नुकसान कितना हुआ, वो पूरा हिसाब लगाता है। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि जब आदमी पर साल गुजरे, महीना गुजरे, तो वह अपने इस महीने और साल को इस तरीके से ख़त्म करे कि मैंने इस साल में कितने नेक अमाल किए हैं और मैंने इस साल में कितने गुनाह के काम किए हैं। जो गुनाह हैं उन पर इस्तिग़फ़ार कर ले और जो नेकी के काम किए हैं अल्लाह से उन पर इस्तिक़ामत मांगे। इसलिए ज़ीन मोहतरम, सबसे पहली चीज़ नए साल के आगाज़ में मुहासबा नफ्स, उलमा ने इसकी ताकीद की है कि मुहासबा नफ्स क्या है कि अपने नफ्स का मुहासिबा करे, देखे कि कौन से नेक आमाल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और कौन से ऐसे गुनाह हैं जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, मुझे वो छोड़ना चाहिए। हर बंदा कोशिश ही कर सकता है। सो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, अल्लज़ीना इम्मकन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग कि जिनको हमने ज़मीन पर ठिकाना दिया, अक़ामुस्सला, वो लोग नमाज कायम करते हैं, व आतवुज़्ज़का, वो ज़कात भी अदा करते हैं, व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं, वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, फरमाया कि इनके लिए अच्छा अंजाम है। तो इसलिए ज़मीन पर ठिकाना देने का मकसद बता दिया, इक़ामत सला, ज़कात की अदायगी, नेकी का हुक्म, बुराई से रोकना, फरमाया कि ये एक मुसलमान की शान। अच्छा, जो खुतबे में आयत पढ़ी है उसका भी मफ़हूम, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, कि जो आदमी अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा, व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपनी ख्वाहिशात को उसने रोके रखा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह फरमाते हैं कि इन दो चीज़ों के नतीजे में, एक तो वो अल्लाह से डरता रहा और दूसरा अपनी ख्वाहिशात को उसने रोके रखा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत उसका ठिकाना होगी। एक नक्शा खींच दिया और फिर फरमाया कि यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, कि ये जो आपसे क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले से ये पूछिए कि इन्होंने उसके लिए तैयार क्या कर रखा है। तो इसलिए बहुत सारे मकामात पर अल्लाह के सामने खड़े होने से डरना और अपनी ख्वाहिशात पर अपने कदम को रखना, तो मैं कि ये इंसान की तख्लीक के बुनियादी मकासद में से एक मकसद है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी में गुजारते हैं। इसलिए अज़ीज़ मोहतरम, जब ये ख्वाहिशात की बात की जाती है तो कुरान पाक में ये जो इंसान के नफ्स है, इस नफ्स की भी 3 किस्में बयान की गई हैं। यानी यूँ समझें कि लोगों की 3 किस्में हैं जिसको कुरान पाक में बतौर नफ्स के 3 सूरतों को बयान किया गया है। उनमें से एक नफ्स मुतमइन्ना है, एक नफ्स लव्वामा है और एक नफ्स अम्मारा है। सबसे पहली चीज़ नफ्स मुतमइन्ना क्या है? आपको याद होगा कुरान पाक की ये आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ये वो लोग हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से इनके दिलों को इत्मीनान पहुँचता है। मैं कि ये वो लोग हैं कि जो नमाजी भी हैं, परहेज़गार हैं, मुत्तकी हैं, और जब ये कोई इबादत करते हैं तो इनकी इबादत से इनका दिल मुतमईन होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दराजात को बुलंद करते हैं क्योंकि वो पहले ही अल्लाह से खौफ कर रहे होते हैं, वो पहले ही अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाए होते हैं, तो अल्लाह उनके बदले में उनके दराजात को बुलंद करता है। ये वो लोग हैं जो नफ्स मुतमइन्ना है। अच्छा, इसी नफ्स मुतमइन्ना के बारे में कुरान पाक में ये हुक्म है कि जब ऐसा आदमी दुनिया से चला जाता है तो फरिश्ते क्या कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, तो अपने रब के पास राज़ी खुशी चली जा, फदखुली फ़ी इबादी, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और जब नेक बंदों में दाखिल हो गया तो अगला मरहला क्या है, तो नेक बंदे कहाँ होंगे, जन्नत में, तो तुम जन्नत में चले जाओ। तो इसलिए ये नफ्स मुतमइन्ना है। अच्छा, दूसरी किस्म क्या है? दूसरी किस्म नफ्स लव्वामा है। नफ्स लव्वामा किसको कहते हैं कि वो आदमी कि जो मुत्तकी परहेजगार तो नहीं है लेकिन वो नमाज और फ़र्ज़ की अदायगी करता है, लेकिन जब वो अदायगी कर लेता है तो उसकी वजह से उसका दिल बड़ा सुकून में रहता है
और अल्लाह इसको ताकत देते रहते हैं, ये गुनाह से बचता रहता है। इस नफ्स के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में यूँ फरमाया, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मैं क़यामत के दिन की कसम उठाता हूँ, नफ्सिल लव्वामा की भी कसम उठाता हूँ। नफ्सिल लव्वामा वो नफ्स है जो इंसान को फ़राइज़ पर मजबूर करता है। सोया है, नमाज का टाइम हो गया है, ये इसको उठाता है और अपने नफ्स को और अपने जिस्म को ये आदी बनाता है कि वो फ़राइज़ की अदायगी करे। अच्छा, अब तीसरी जो किस्म है वो नफ्स अम्मारा की है। नफ्स अम्मारा वो नफ्स और वो जिस्म और रूह है जो इंसान हर वक्त गुनाहों में लगा रहता है और इस तौर पर गुनाह में रहता है कि अगर वह गुनाह कर भी ले तो उसको कोई पेशमानी नहीं होती। हालांकि सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, हमें ये बता दीजिए कि इंसान के लिए बेहतरीन अमल कौन सा है और नेकी किसको कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ी, कि ये जो नेकी होती है वो खुश खुल्क है कि जब आदमी करे तो खुश हो। वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलिअ अलैहिन नास, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल पे खटके और तुम ये नापसंद करो कि इसका पता लोगों को भी चल जाए, इसको कहते हैं गुनाह। तो इसलिए नफ्से अम्मारा वो है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जुलेखा ने गुनाह की दावत दी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो जुमले फरमाए, क़ाल मआज़ल्लाह, मैं तो अल्लाह की पनाह में आता हूँ और मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे साथ बुराई का। और फिर आगे जाके सूरह यूसुफ में फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि मैं तो अल्लाह से पनाह मांगता हूँ ऐसे नफ्स से जो इंसानों को गुनाहों पर मजबूर करते। इसलिए फरमाया कि अल्लाह से आदमी पनाह मांगे कि ऐसा जिस्म, ऐसी रूह कि जो गुनाहों पर मजबूर करे, अल्लाह किसी को अता न करे। इसलिए फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम, कि मैं अल्लाह से बराअत मांगता हूँ ऐसे नफ्स का बिस्सूई जो इंसान को गुनाहों पर मजबूर कर दे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर पूछा कि या रसूलल्लाह, अक्लमंद कौन है, समझदार शख्स कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मौत को बहुत याद करता हो, और दूसरी चीज़ फरमाई कि जो मौत के बाद में आने वाली ज़िंदगी में जो चीज़ें काम आनी हैं, आमाल काम आने हैं, उनको वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। मैं कि ये अक्लमंद शख्स। हज़रत मोहतरम, अगली चीज़ जिस तरह मुहासबा नफ्स है, तो अगली चीज़ ये है कि ज़िंदगी को इंसान कैसे गनीमत जाने। जब ज़िंदगी का साल गुज़रता है, दिन गुज़रता है, हर लम्हा गुज़रता है, तो इंसान की जो कामयाबी है वो नेकी पर मौकूफ़ है। जितने भी नेक आमाल हैं इन पर मुनहसिर है। इसलिए मैं कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने अपने नफ्स की पैरवी की वो हलाक हो गया। तो इसलिए इसमें भी तज़किये नफ्स का पहलू है कि आदमी अपने दिल को साफ़ करे और नेमतों की कदर करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है ये जो हदीस पढ़ी है, तिर्मिज़ी की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। सबसे पहली चीज़ ये इरशाद फरमाई, शबाबक क़ब्ल हरुमिक, बुढ़ापे को, जवानी को बुढ़ापे से पहले। ये जवानी की जो इबादत है ये अल्लाह को पसंद है। और शेख सादी रहमहुल्लाह ने इस बारे में लिखा, दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, कि जवानी में तोबा करना ये पैगम्बरों का शेवा है। वक्त पीरी गुर्ग जालिम मीशवत पर हेजगार, मैं कि बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी बुजुर्ग हो जाता है। इसलिए अल्लाह को पसंद है जवानी की इबादत। बुढ़ापे में भी एक अलग उसका मर्तबा और एक अलग मकाम है। जवानी की इबादत अल्लाह को और ज़्यादा पसंद है कि जब इसकी ख्वाहिशात उरूज पर हैं, लेकिन ये अपनी ख्वाहिशात को दबा करके अल्लाह की इताअत में अपनी ख्वाहिशात को दबा लेता है। मैं कि ये इसकी इस एतबार से कुर्बानी ज़्यादा है। तो ये पहला जुमला इरशाद फरमाया कि शबाब का क़ब्ल हरुमिक, कि जवानी को ये कदर
जाने बुढ़ापे से पहले। और दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई सेहती का क़ब्ल सक़मिक, कि जो ये अपनी सेहत की कदर करे बीमारी से पहले। जब आदमी बीमार हो जाता है कुछ भी नहीं कर सकता, फिर वो सोचता है कि काश मैं इबादत करता, काश मैं मस्जिद में जाता, मैं लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ता, मैं खड़ा हो सकता। मैं कि अल्लाह ने हर आदमी को जब सेहत दे दी तो ये बीमारी से पहले पहले अपनी इस सेहत को दीन के कामों में लगा दे। दूसरा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहती का क़ब्ल सक़मिक, सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले। और तीसरे जुमले पे ये फरमाया गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, कि ये गिना को फ़क़र से पहले गनीमत जानो। अल्लाह ने माल दिए है, साहिब वुसात हैं, जल्दी जल्दी खर्च कर दो, इससे पहले कि फ़क़र आ जाए, गुर्बत आ जाए, फिर ये अल्लाह के रास्ते में खर्च ही ना कर सके, सदक़ात ही ना कर सके, ज़कात ही ना दे सके। इसलिए फरमाया कि गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, ये जो गिना है, अल्लाह ने जो माल दौलत नेमतें दी हैं, इनकी कदर कर लो इससे पहले कि फ़क़र आ जाए। और चौथे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, फ़राग़त है, वक़्त है, और उसके बाद एक मसरूफ़ियत है। मैं कि जो फ़राग़त अल्लाह की नेमत है, इसको अल्लाह की इताअत और बंदगी में गुजारना, इससे पहले कि इतने मशगूल हो जाओ कि अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी के लिए टाइम ही ना मिले। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, फ़राग़त को गनीमत समझो मसरूफ़ियात से पहले। और आखिर में यह फरमाया हयात का क़ब्ल मौतिक, कि ज़िंदगी को गनीमत जान लो मौत से पहले, कि इससे पहले कि आदमी को मौत आ जाए वो उससे पहले पहले नेक आमाल करे, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी। तो इसलिए ये 5 जुमले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आदमी को बतलाया कि हर आदमी को ये 5 चीज़ें तो मुयस्सर है, फ़राग़त भी हो जाती है, सेहत भी है, जवानी भी है, ज़िंदगी भी है। तो मैं कि इन सारी चीज़ों को गनीमत जानना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। और एक और रिवायत जो खुतबे में पढ़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमतान मग़बूनुन फ़ीहा कसीरुम मिनन नास, कि जो 2 नेमतें आदमी के पास ऐसी हैं लेकिन बहुत से लोग उस बारे में धोखे में पड़े हुए हैं। अस्सिहा वल फ़राग़, सेहत और फ़राग़त, ये 2 अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। मैं कि इस नेमत के होते हुए अगर आदमी अल्लाह की इताअत ना करे तो वो ज़्यादा पकड़ में आ सकता है। इसलिए कि इसके पास सेहत है, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। जब आदमी हॉस्पिटल जाता है, किसी बीमार को देखता है तो अपनी सेहत की कितनी कदर आती है उसको, लेकिन जब सेहत में होता है तो फिर गफलत करता है कि देखी जाएगी जब बीमार होंगे। तो इसलिए ज़िन मोहतरम सेहत है, इस सेहत को बंदा दीन के कामों में लगाए। और फ़राग़त है, वक़्त है, तो वक़्त ना भी हो अव्वल तो निकाल के, वक़्त निकाल के अपने आप को इबादत में लगाना चाहिए। इसलिए ज़िन मोहतरम उलमा ने लिखा है कि जो कौम भी तरक्की की है और जो लोग भी बने हैं वो अपने वक़्त की कदर की वजह से बने हैं। जिन्होंने वक़्त की कदर नहीं की तो वक़्त ने भी उनको फ़ायदा न दिया, तो बस उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरे। हमारे सामने मुशाहिदा है, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम पढ़ाते हैं, उनका वक़्त ज़ाया नहीं होने देते। उसकी वजह क्या है कि बच्चे का हर लम्हा कीमती बनता जाए, दीन की भी तालीम हासिल करे, कुरान भी सीखे, दुनियावी तालीम भी हासिल कर ले, ताकि बच्चे का वक़्त ज़ाया ना हो। अब जब बड़ा हो गया तो ये आदी होगा अपने वक़्त को कीमती बनाने का। इसलिए उलमा ने लिखा है जो कौम तरक्की की है, जो बने हैं और जिनको अल्लाह ने निखारा है, जिनसे दीन का काम लिए है दुनिया में भी और दीन के शोबे में भी, तो फरमाया कि वो लोग हैं कि जो वक़्त की कदर करते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब क़यामत के दिन होगा, आखिरी रिवायत, आदमी के पाँव उस वक़्त तक न हिलेंगे, अल्लाह उस वक़्त तक उसको हिलने नहीं देंगे जब तक वो 4 सवालों का जवाब न दे दे। तिरमिज़ी की रिवायत है। मैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़िंदगी किन कामों में गुजारी है। दूसरा ये है कि इल्म पर क्या अमल किया, जितना इल्म था उस पर क्या अमल किया। और फिर फरमाया कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। अल्लाह ने जवानी दी थी, सेहत दी थी, इसको किन कामों में खर्च किया। मैं कि ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ वक़्त से है, सेहत से है, फ़राग़त से।